गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको एक होमवर्क दिया था, आपने कंप्लीट कर लिया है? डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम कंप्लीट किया या नहीं? रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से। हाँ भाई, रिस्पॉन्स कीजिए। डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम आपने ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव की या नहीं? बस एक ही बच्चे ने किया है। बेटा अगर आपने नहीं किए तो कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में आए कि बाद में आप मत कहना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो आज हम प्रूव करेंगे डिमॉर्गन थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम आपकी x plus y का होल नेगेशन इक्वल टू नेगेशन ऑफ x इनटू नेगेशन ऑफ y, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले इसको हम गेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलियन लॉजिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास दो यूनिट इनपुट है, x एंड y। ये आपका हो गया x, ये हो गया y। बीच में आपका एडिशन ऑपरेटर आ रहा है, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करता है और होता है आपका, वहां पे आपने और गेट करा दीजिए। ठीक है, आपका और गेट ड्रा हो गया। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको x प्लस वाई। बट आपको लाना क्या है, निगेशन ऑफ x प्लस वाई। तो इसके लिए आप यही से इसका कंप्लीमेंट ड्रा कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा निगेशन ऑफ x प्लस वाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है, निगेशन ऑफ x। ये हो गया x और ये हो गया y। दोनों का ही निगेशन है यहाँ पे, x और y का। पहले तो हम निगेशन करेंगे यहाँ पे। यहाँ से मिलेगा आपको निगेशन ऑफ x, यहाँ पे मिलेगा निगेशन ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ से इसमें क्या डॉट ऑपरेटर, डॉट मल्टीप्लाई किसके लिए यूज होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, अभी वॉइस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो डॉट ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे। और आपको मिल जाएगा निगेशन ऑफ x इनटू निगेशन ऑफ y। तो इस तरह से आपके लॉजिक सर्किट ड्रा हो जाएगा और बुलियन लॉजिक ड्रा हो जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो ये गेट समझ में आ गया बेटा आपके। इसके बाद में रूल आपने पढ़े थे, उसमें वो एक होता है आपका कंप्लीमेंट्री लॉ, जिसमें आपका होता है x प्लस नेगेशन ऑफ x इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन होती है x इंटू नेगेशन ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी कंप्लीमेंट्री लॉ था जिसमें x प्लस x डैश इक्वल टू होता है 1, x इंटू x डैश इक्वल टू होता है 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट
P इक्वल टू, अब P इक्वल टू हम क्या मानेंगे, x प्लस वाई, और आपके यहाँ पे x, y और p सभी क्या वेरिएबल्स है। जब ये कंडीशन x और x डैश के लिए एप्लीकेबल हो रही है तो सेम कंडीशन p पर भी अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p प्लस p डैश इक्वल टू 1 एंड p इंटू p डैश इक्वल टू 0। ठीक है, जब x प्लस x डैश इक्वल टू 1 है, x इंटू x डैश इक्वल टू 0 है आपका, तो लेट p इक्वल टू x प्लस y, हमने p इक्वल टू x प्लस y मान लिया यहाँ पे। जब x y वेरिएबल्स है हमारे, p भी वेरिएबल है यहाँ पे, जो कंडीशन x के लिए ट्रू है तो हमारे p के लिए भी ट्रू होगी। x के लिए कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो p प्लस p डैश इक्वल टू हो जाएगा 1, p इंटू p डैश इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है भाई, तो आपकी बेसिक इक्वेशन क्या थी ये। अरे आप इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहते हो, इसलिए आपकी दो कंडीशन बनती है, टू पार्ट्स में आप इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, x प्लस वाई निगेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये आप समझ रहे होंगे फर्स्ट पार्ट आया कहां से है। आपने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी पढ़ा था, इसीलिए कहा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में क्या होता है, एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, जीरो का वन, वन का जीरो, जहां पे निगेशन है वहां पे निगेशन हटा देंगे, जहां पे नहीं है वहां पे लगा देंगे। इसी तरह से p इक्वल टू क्या था आपका x प्लस वाई, तो निगेशन ऑफ p निकाला तो क्या हो जाएगा x और y, तो ये सिंपल थे x और y का दोनों का निगेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, इस एंड ऑपरेटर से क्या हो जाएगा एंड का और हो जाएगा, और सिंपल b का p डैश हो जाएगा, x और y का x डैश y डैश। तो ये हो गया आपका p, ये हो गया p डैश, p प्लस p डैश इक्वल टू 1। ये आपकी कंडीशन बन गई 1 यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये मान लो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से सेकंड पार्ट आपका जनरेट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x प्लस y इनटू x डैश y डैश इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है, जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो आपका 1 आना चाहिए, सेकंड पार्ट में जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो आपका 0 आना चाहिए। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, मैं तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जैसे अलजेब्रा भी आपने अच्छे से पढ़ा। तो आप x प्लस वाई है, यहाँ पे प्लस का x वाई है, तो फर्स्ट टाइम आप x का मल्टीप्लाई करेंगे x वाई में। ठीक है, फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे x वाई में, तो क्या हो जाएगा देखिए, जब x का मल्टीप्लाई करेंगे x डैश y डैश में तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगर y का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका ये प्लस x डैश y डैश और y ये वाला। चाहे तो आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से y इंटू एक्स डैश इंटू वाई डैश, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा x इंटू एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, x इंटू एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है 0। आप लिखेंगे यहाँ पे 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई, वाई कौन सा है निगेशन ऑफ वाई, प्लस इन दोनों को साथ में लिख लीजिए। ठीक है, y इंटू वाई डैश इंटू एक्स डैश, तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है
जीरो। यहाँ पे आपका बेटा थोड़ा गलत हुआ है। जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी सही हुआ है, अगर एक्स का इसमें करेंगे तो ये आएगा, तो अभी आपने किया था। बट एक्स का इसमें नहीं, इसका एक्स में करते हैं। ठीक है, जब इसका एक्स में करेंगे तो क्या आएगा? एक तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स बेस। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स बेस, और एक्स प्लस वाई आप करेगा ब्रैकेट में, जो कि ये वाला है। सेकंड में आ जाएगा एक्स प्लस वाई का आप वाई में करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे प्लस, ये सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे डॉट होगा, एक्स प्लस वाई प्लस वाई डैश, इस तरह से होगा अगर आप एक्स वाई का इसमें करेंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, और किसी को भी कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश, और एक्स प्लस वाई का वाई डैश के साथ एक्स प्लस वाई वाई डैश। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश डॉट, इसको ब्रैकेट में रखिए, सबसे अच्छा एक्स प्लस वाई। यस, कौन बोल रहा है बेटा? ओके बेटा, और भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है? ओके, तो नेटवर्क इश्यू का बेटा जिसकी वजह से सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुकिए, नेटवर्क चेंज करके देखते हैं। अभी वीडियो क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स कीजिए, वीडियो क्लियर है? चलिए इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही में इसके स्क्रीनशॉट्स हम आपको सेंड कर देंगे। क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास आपकी जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वैसे वीडियो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश, तो एक्स और एक्स डैश को आप साथ में लिख लीजिए। एक्स प्लस एक्स डैश प्लस का वाई, और यहाँ पे तो ये पहले से ही साथ में है, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, तो एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू आपका क्या होता है? वन। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वन प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है? वन प्लस एक्स, और यहाँ पे है डॉट। आपने इस टाइप की इक्वेशंस पहले भी सॉल्व की है। अब y की यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? 0 और 1। अब चाहे मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 या फिर 1 हो, जब भी हम उसको 1 में ऐड करेंगे तो आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा। इसी तरह से 1 प्लस x की वैल्यू आती है 1, 1 into 1 equal to 1, that is your right hand side। बेटा बोर्ड भी क्लियर हुआ आपका? अच्छा,
किसी भी बच्चे को बोर्ड क्लियर शो नहीं हो रहा बेटा? क्या आप सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? चलिए ठीक है, अभी आप समझते हैं कि क्लास हम रिकॉर्ड करके आपके पास वीडियो सेंड कर देंगे, ठीक है बेटा? तो वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ये सेकंड पार्ट में जीरो किस तरह से आएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको लानी है। तो यहाँ पे वैसे पहले की मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस में करेंगे, ठीक है? तो पहले x का करेंगे, x का। इससे पहले वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या किया था? x प्लस वाई का किया था x में। अब हम करेंगे x का, करेंगे x इंटू वाई में। तो आपका आंसर क्या आएगा? x इंटू एक्स डैश इंटू वाई प्लस, अब वाई का करेंगे तो वाई इंटू एक्स डैश इंटू वाई डैश, ठीक है? x इंटू एक्स डैश क्या होता है आपका? जीरो। जीरो इंटू वाई प्लस, इसको सही से लिखते हैं, क्या हो जाएगा? y इंटू वाई डैश इंटू एक्स डैश। और y इंटू वाई डैश आपका होता है जीरो, तो ये जीरो इंटू वाई जीरो हो जाएगा प्लस y इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो इंटू एक्स, ठीक है सर? तो जीरो इंटू एक्स ये भी जीरो हो जाएगा, तो आंसर है जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, दैट इज योर राइट हैंड साइड। इस तरह से आप जो मोर्गन्स थ्योरम के फर्स्ट थ्योरम के दोनों पार्ट्स को ही आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है? बेटा अभी क्लियर हुआ?